Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। राहुल गांधी के पास नरवणे की लिखी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कहां से आई? इस सवाल का जवाब सरकार जानना चाहती है। सरकार के मुताबिक वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई। पब्लिशर पेंगुइन का भी यही कहना है कि ये बुक जो है वो पब्लिश हुई ही नहीं। तो फिर राहुल गांधी के पास और सोशल मीडिया पर ये किताब कहां से आई? सोमवार को इसी किताब के टाइटल वाली एक पीडीएफ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके जांच जो है वो भी शुरू कर दी। इस किताब का पब्लिशर जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस किताब का पब्लिशर है। आशंका है कि पेंगुइन ने जो कॉपी तैयार की थी ये वही हो सकती है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित यानी अनपब्लिश्ड बताई जाने वाली और बिना मंजूरी वाली किताब का कंटेंट कैसे पब्लिक हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। राहुल से भी संसद के बाहर पत्रकारों ने यही सवाल पूछा। राहुल ने जवाब देने के लिए जनरल नरवणे का वो ट्वीट निकाल लिया जो उन्होंने दिसंबर 2023 में किया था। 15 दिसंबर 2023 को नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के ट्विटर हैंडल से किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाला था। इसमें पेंगुइन इंडिया लोगो से नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्री ऑर्डर के लिए एक लिंक डालता है। इसी का स्क्रीनशॉट नरवणे शेयर करते हुए लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." राहुल ने इसी ट्वीट को आधार बनाकर बताया कि जब नरवणे खुद ट्वीट करके अपनी किताब को अवेलेबल बता चुके हैं तो फिर आखिर झूठ कौन बोल रहा है, जनरल नरवणे या पेंगुइन? किताब का तथा कथित पीडीएफ लीक होने का विवाद बढ़ने के बाद पेंगुइन इंडिया ने सोमवार को एक बयान जो है वो जारी किया। पेंगुइन ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहले विवाद इस बात तक सीमित था कि किताब में क्या विवादित बातें लिख दी, चीन, डोकलाम, लेकिन अब विवाद इस बात पर हो गया है कि पूरी किताब राहुल गांधी के पास कहां से आई और इसकी तथाकथित पीडीएफ किसने वायरल की। हमने भी वो लिंक खोलने की कोशिश की जो पेंगुइन ने प्री ऑर्डर के लिए पोस्ट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट नरवणे ने भी शेयर किया था। वो लिंक खोलने की कोशिश की तो उस पर ऐसा कुछ दिखाई दिया, एरर दिखा, पेज नॉट फाउंड। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि पेंगुइन झूठ बोल रहा है, झूठ कह रहा है। किताब तो छपी थी। उन्होंने पेंगुइन की ऑफिशियल वेबसाइट से वो जानकारी निकाल ली जिसमें पेंगुइन ने नरवणे की किताब को पब्लिश्ड बताया था। ये अलग बात है कि वो पेज कल तक तो एग्जिस्ट करता था लेकिन आज वेबसाइट से गायब नजर आता है। इस पूरे विवाद पर जनरल नरवणे का कोई पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन अगस्त 2024 में जब जनरल नरवणे न्यूज तक के शो मंच पर पहुंचे थे तब उन्होंने बताया था कि किताब छप गई है लेकिन उसका रिलीज अभी बाकी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय में क्लियरेंस के लिए गई हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट गया हुआ है। वो किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। शांत सौम्य स्वभाव वाले जनरल नरवणे अपनी 42 साल की सर्विस के दौरान जितने लो प्रोफाइल रहे, विवादों से दूर रहे, सर्विस से बाहर आने के बाद उतने ही ज्यादा विवादों में फंसते चले गए। बजट सेशन शुरू होते ही उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर भयंकर हंगामा हुआ। राहुल जब जब किताब पर बोलने खड़े हुए तो उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी गई। राहुल ने एक मैगजीन का आर्टिकल दिखाते हुए जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला
संसद में देते हुए कहा था कि 2020 में चीनी सेना भारतीय सेना की पोजीशन के काफी करीब आ गई थी। इस पर मनोज नरवणे ने रक्षा मंत्री समेत टॉप लीडरशिप से एक्शन लेने के ऑर्डर्स मांगे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें ऑर्डर नहीं दिए गए। नरवणे पूछते रहे, व्हाट आर माय ऑर्डर्स? सरकार ने राहुल को ये पूरी बात बोलने नहीं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार सिर्फ एक ही आधार रखा, क्या ये किताब पब्लिश हुई है? जब ये किताब पब्लिश नहीं हुई तो इसे कोर्ट कैसे किया जा सकता है? बस इसी बात पर जोरदार हंगामा जारी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो परिभाषा वहां पर जाति आधारित भेदभाव की दी गई है, आप उससे सहमत हैं? उस परिभाषा से असल में परिभाषा ही नहीं दी गई, यही तो हमारी आपत्ति है। पहले भी और इवन जब इस देश में मंडल आंदोलन आया, इस बात को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि विरोध कमोबेश वैसा ही था जैसे मंडल का विरोध हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो इतनी कायदे से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी मामले में, और सबसे बड़ा विवाद यही था कि पिछड़ापन का आधार जाति कैसे हो सकता है। सारा विरोध इसी बात पर था, इसी पर कोर्ट में केस भी गया था। उस डॉक्यूमेंट्स ने अपने सर्वे के आंकड़ों से, अपने प्रोसीजर से, अपने फैक्ट फाइंडिंग से कोर्ट में साबित कर दिया कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जातिगत भेदभाव को आप डिफाइन ही नहीं कर रहे। अब इसमें केवल झगड़ा इस बात का था कि जो परिभाषाएं थी, आप इसमें कहते हैं कि 5वें बिंदु में जाति, धर्म, लैंगिक आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। पहली तो साजिश ये कि ये सारे आधार इसमें जोड़ने क्यों थे? अब जैसे इसे आसान भाषा में समझें, मैं 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, यहीं बैठा था नौकरी जाने के बाद भी, तो मैं जो बोलूँगा वो तथ्य के साथ बोलूँगा। क्योंकि विरोध करने वाले जब ये नारा लगा रहे थे कि कब तक कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, एक भी टीवी डिबेट में ये नहीं कहा गया कि ये अपमान किया जा रहा है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।